सुन 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 सुन, तू अभी के अभी इसी वक्त पुणे के लिए निकल। क्यों मतलब? तू समझ मेरी बात को, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अरे लेकिन तू देख, मैं तुझे समझाता हूँ। पर तुझे लगता है कि ये प्लान वर्क करेगा? 100% वर्क करेगा मेरे भाई। तू एक काम कर, तू वहां के लिए निकल, मैं तुझे सब बाद में समझाऊंगा, तू जा। चल ठीक है भाई, भैया निकलता हूँ मैं। हाँ। मैं मुंह में साफ कर लेता हूँ चेहरा। अभिजीत, हाँ हाँ जी अजय। आज वैदेही के एग्जाम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कॉलेज छोड़ने जाओ। मतलब अब तुम्हारी शादी की आधी रस्में हो गई है, मतलब आधी शादी हो गई है तुम्हारी। इसका मतलब अब वैदेही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एग्जाम सेंटर लेके जाओ, उसका भी हौसला बढ़ेगा और लोग भी बातें नहीं बनाएंगे। कैसी बात है जिया जी? लोगों का यह कहना है कि कंकन डोरा पहनने के बाद और शादी की रस्म करने के बाद दूल्हा और दुल्हन ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वैदेही का एग्जाम भी तो जरूरी है ना। हाँ। और फिर हमने उसके पढ़ाई में सपोर्ट करने का वचन भी तो दिया है। हाँ जी हाँ जी 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 ठीक है जिया जी, आप जाइए, मैं बस जल्दी से नहा के तैयार होके आ जाता हूँ। जल्दी आना, क्योंकि वैदेही तैयार होकर इंतजार कर रही है। जी जी। वैदेही 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 वैदेही, मैं पक गया हूँ ये नाम सुन सुनकर। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ कर दूंगा यार, कुछ कर दूंगा। ना 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 ना, शांत हो जा, शांत हो जा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू नहा ले, ठंडे पानी से नहा ले। हाँ हाँ, मैं नहा गया तो, हाँ मैं नहा गया तो तू निकल वहां के। निकलता हूँ, निकलता हूँ। साला ये कहीं गुस्से में वैदेही को कुछ कर ना दे। मैं निकलता हूँ यार। अगर आई को लोगों की बातों पर यकीन दिला दूं कि शादी की रस्मों के बीच बाहर जाना अपशगुन होगा, तो मैं बच जाऊंगा। आई, अरे अभी क्या हुआ बेटा? आई मैं वैदेही को एग्जाम के लिए कॉलेज लेकर जाऊं ना? मतलब? नहीं मतलब ये कि शादी की रस्मों के बीच में हम दोनों का यूं बाहर जाना कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, पर एक बार आप कामना दीदी से बात कर लो, वो शायद जीजू को समझा दे। हाँ तू सही कह रहा है, तू रुक, मैं कामना से बात करती हूँ। हाँ, हाँ? अभिजीत, तुम गए नहीं अब तक? वो वैदेही इंतजार कर रही होगी, जाओ जल्दी। वो मैंने रोका था इसे। आपने? क्यों? जमाई जी, वो कंकन बन चुका है, हल्दी लग चुकी है, ऐसे में ये दोनों बाहर जाएंगे तो सही नहीं होगा। मतलब कहीं कुछ अपशकुन हो गया तो? कुछ नहीं होगा, आप इसे जाने दीजिए। देखिए, अगर आपको फिर भी चिंता हो रही है तो मैं इनके साथ कुछ लोगों को भेज देता हूं, फिर तो ठीक रहेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है जीजू, मैं मैनेज कर लूंगा। देखा, मैनेज कर लेगा ये। अब आप टेंशन ना ले, और अभी तुम जल्दी से जाओ, और सुनो, गाड़ी आराम से चलाओ। जी जाओ। पीछे ऐसे बैठ रही है जैसे मैं इसका ड्राइवर हूं। वैदेही, पीछे नहीं, आगे बैठो।
जा। अरे ये तो मैं भूल ही गई। जमाई राजा, ये कट्टार रखो, रखो तुम्हारे पास। वही दो, ये राई नमक की पोटली रखना, सुरक्षा करेगी ये। बेस्ट ऑफ लक बेटा। मैंने तुम दोनों के लिए खाने पीने का सामान पीछे रखा है, भूख लगे तो खा लेना। सुनिए ना, मैं रिवीजन कर रही हूँ, सॉरी, बट क्या हम इसे बंद कर सकते हैं प्लीज? थैंक यू। कहाँ मेरी अनु और कहाँ ये झल्ली सी लड़की मेरे सपने देख रही। मैं तो इसके बारे में एक पल नहीं सोच सकता, और ये गांव की सड़क है, शहर का हाईवे नहीं है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये तो खुद को पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1955 के तहत अगर कोई इंसान सड़क पार करते हुए गिर जाए तो पहले उसे मदद करनी चाहिए। आए बड़े शहर वाले। अब तुम्हारी शादी की आधी रस्में हो गई है, मतलब आधी शादी हो गई है तुम्हारी। इसका मतलब अब वैदेही तुम्हारी जिम्मेदारी।
हुआ लगा आपको? दिखाइए। एक मिनट। ये दिखाइए। मैं ठीक हूँ, तुम गाड़ी में जाकर बैठ। नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करनी चाहिए। राघव भैया की कॉल आ रही है। मेरी अनु बार बार कॉल कर रही है, क्या करूं, उससे कैसे बात करूं? उठा लीजिए फोन। मेरा रिवीजन हो गया है, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं साइड में कार लगा के बात कर लेता हूँ। You have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. Shit. मैंने दो बार अनु का कॉल नहीं उठाया। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई? काश ये पनौती मेरे साथ ना बैठी होती। सुनिए ना, सॉरी, मुझे पता है आपका कुछ इम्पोर्टेंट कॉल होगा, लेकिन मुझे भी एग्जाम के लिए देर हो रही है।
हम अगर जल्दी नहीं पहुंचे ना तो मेरा पेपर मिस हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो। अभी के 2 कॉल्स आए। कहाँ फंस गया यार, चाहकर भी अपनी अनु का कॉल नहीं उठा सकता। अगर आप नहीं फोन उठा सकते तो मैं कनेक्ट कर देती। आप बता देना उनको कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी मेरा फोन क्यों कट कर रहा है बार बार? बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? और ये स्टूडियो बेचकर शहर छोड़कर क्यों जा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। एग्जाम का टाइम तो हो रहा है। अरे वही नहीं, अब तक नहीं आई। अरे यार, जिस एग्जाम के लिए सबसे लड़ी उसके लिए इतनी लापरवाही। उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। चलो। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। आप भी कुछ खा पी लेना और आराम कर लेना, मुझे टाइम लगेगा। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। पेपर होने के बाद हम यहीं मिलेंगे। बेटा ठीक तरीके से पेपर लिखना, टेंशन लेने का नहीं। ऑल द बेस्ट। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है राघव को, तुम जाओ। अच्छा, तो ये है वैदेही का होने वाला पति और महादेव काका का साला। ओ नो यार, अब बात करना चाहता हो तो फोन का नेटवर्क गायब है। बड़ी मुश्किल से राघव के साथ मिलकर प्लान बनाया था, बस किसी भी तरह करके कामयाब हो जाओ और अनु से हाँ करवा लो, पर ये फोन का नेटवर्क। ये क्या है? कहीं ये नकल करने का सामान तो नहीं? नहीं नहीं मैडम, ये राई नमक है। राई नमक? जी हाँ, वो आज ही मेरी हल्दी और कंकन की रस्म हुई है ना, तो आज ही ने दिया है, किसी की नजर ना लगे इसीलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
इसे कौन नजर लगाएगा और इससे शादी कौन कर रहा होगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस वैदेही, आज तुम शायद तुम्हारे होने वाले पति के साथ आई हो। तुमने देखा? हाँ, अभी बाहर जब तुम उनसे बातें कर रही थी। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना सपोर्टिव पति मिल रहा है। हाँ, वो वैसे है तो अच्छे। वैसे आज तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तुम्हारे वो जो साथ है राघव, राघव, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये अभी अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो स्टूडियो बेच के जा रहा है? मत पूछो यार, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या देर, कैसी देर, क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राघव। दिल टूट सा गया है इस शहर से, इसलिए वो अपना सब कुछ बेच बाच के अपने गांव जा रहा है श्रृंगार करने। राघव, मुझे ये बताओ कि इस वक्त वो है कहाँ? वो तो खुद वही बता सकता है, मैं क्या बताऊंगा। क्या रानू, एक कॉल कर लो ना उसे। तुम्हें लगता है राघव मैंने उसे कॉल नहीं किया होगा? मैंने उसे कितनी बार कॉल किया, ना तो मेरा कॉल उठा रहा है और ऊपर से मेरा कॉल कट करने में लगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। क्या बात कर रहे हो, आपका फोन कट कर रहा है वो? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, मैं खुद कॉल करता हूँ उससे। अच्छा गया ना पेपर? मुझे भी अच्छा लगा। देखिए अभी क्या नहीं कराता है। हाँ राघव, बोल। यार अभिजीत, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम अनु के कॉल कट कर रहे हो, उठा नहीं रहे हो, ये क्या अभी ये सब क्या है? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? और ये स्टूडियो बेच के तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने ना तुम्हारी स्टोरी देखी, उसमें तुमने लिखा था कि तुम शहर छोड़ के जा रहे हो। प्लीज ये सब मत करो, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है अभी। तुम मुझे लेकर कोई स्ट्रेस मत लो और ना ही अपने आप को गिल्ट में डालो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये जरूरी नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन अभी तो मेरी बात। मेरी गलती, तुमने मुझसे टाइम मांगकर मुझे इशारा दिया था, पर मैं ही ना समझ था जो ये समझ नहीं पाया कि मैं बार बार क्यों अपने प्यार के लिए एफर्ट्स करने के लिए कह रहा हूँ। अनु, आई एम रियली सॉरी इन सब चीजों के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुमसे इतनी होप्स रखी क्यों, पर पता नहीं मेरा दिल तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। पर कोई बात, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें और उस शहर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊं। आई एम सॉरी अनु, मुझे माफ कर देना।